ओम नमो भगवते धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वे भय विनाशनाय श्री विष्णवे ठः ठः स्वाहा। धन्वंतरी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। मैं आयुर्वेद स्नातक अशोक कुमार प्रहलाद भाई नायक पिछले 30 साल से भारत के गुजरात राज्य में महसाना जिले से कड़ी गांव में आयुर्वेद चिकित्सा अर्चिक पुष्प आयुर्वेद क्लिनिक के माध्यम से कर रहा हूं। असाध्य और कष्ट साध्य बीमारियां लेकर मेरे दर्दी मेरे पास आते हैं और मैं आयुर्वेद से उनकी चिकित्सा करता हूं। कुछ दिनों से समग्र विश्व जिससे परेशान है ऐसा संक्रमित व्याधि कोरोना में आयुर्वेद क्या बताता है, ऐसे सूचक सवाल मेरे आतुरगण एवं मित्र वर्तुल ने किया और वैद्य परमार्थी होने के नाते और वसुदेव को अपना कुटुंबकम समझने से जो आयुर्वेद की सिद्धांत है उस हिसाब से पूरे विश्व को मेरे विचारों आयुर्वेद की मेरी दृष्टि से विचार गोष्ठी करने का प्रयास कर रहा हूं। हम देखते हैं कि विश्व पर संकट आते हैं, यानी बहुत लोग जब एक साथ बीमार हो जाते हैं उनको हम जनपदों ध्वंस करते हैं और इस संकट के समय भारत को एक अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं। ये हमारा अहोभाग्य है कि वो भारतीय संस्कृति से रंगे हैं और इस संस्कृति को भली भांति समझने वाले हैं। अध्यात्म और आयुर्वेद विज्ञान को भी वो पूरा महत्व प्रदान कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके अच्छे नेतृत्व में हम दूसरे देश की अपेक्षाएं कुछ सुरक्षित है ऐसा महसूस कर रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी को समझकर प्रजा को बचाने का वो बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं और लॉकडाउन डाल के उन्होंने कोरोना को फैलाने से नियंत्रित किया है। वो उनकी साफल्यता की निशानी है। घर में रहे, सुरक्षित रहे। हम अनुभव कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बिना हम एक ही छत के नीचे रहते नहीं थे। भले ही एक ही छत के नीचे रहते थे मगर बहुत दूर दूर थे और जिससे हमारा सुषुप्त मन और उस पर होने वाले मनोविघात का अनुभव कर रहे थे। वैसे आदमी अकेलेपन का एहसास करता है, उनकी संवेदनाओं का अभिघात होता है और इस हिसाब से उनके मनोबलों का ह्रास होता है। पर करे तो भी क्या करे, आज जमाना मोबाइल और अर्थोपार्जन की दुनिया में दौड़ रहा है। इस बीच नजदीक रहने वाले भी बहुत दूर दूर का दर्शन कर रहे हैं। पर इन दिनों में हम लॉकडाउन के माध्यम से पारिवारिक साथ साथ रहे और साथ साथ रहने से हमारे मनोबल में कुछ बढ़ावा आया। आज 24वां दिन चल रहा है लॉकडाउन का और हमने इस बीच क्या क्या किया एक नजर पिछले देखते हुए करे तो दिए जलाए, थाली बजाई, घंटनाद किए, शंखनाद किए और ताली भी बजाई। ऐसे प्रयोग क्यों किए? क्योंकि आयुर्वेद में भी बताया गया है कि संक्रमित व्याधियों के संक्रमण को नष्ट करने के लिए, बैक्टीरिया और वायरस को कम करने के लिए हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति ने चिकित्सा उपक्रम इस प्रकार से बताए हैं। और हमारी सांस्कृतिकता देखे तो गांव गांव मंदिर है, घंटनाद होते हैं, सुबह शाम आरती होती है। इन सब बातों से इस संक्रमण व्याधियों का ताल्लुक है। महर्षि चरक ने बताया कि या भी क्रिया भी रोगोपशमनम जायते सा चिकित्सा, यानी जिस क्रिया से, जिस बातों से हम रोगों का शमनम कर सकते हैं, शमन कर सकते हैं, उसे हम चिकित्सा कहते हैं। और आयुर्वेद के दो ही प्रयोजन है,
स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम एवं आतुरस्य रोगोपशमनम। ये दोनों प्रयोजन पर हम काम कर रहे हैं। तो ये जो बातें हमने इस 24 दिन के लॉकडाउन के दरमियान की है, वो हमारी संस्कृति है, वो अध्यात्म है और आयुर्वेद है। आप देख रहे हैं कि दूसरे देश की तुलना में भारत का स्वास्थ्य का लक्ष्यांक अच्छा है। इसका श्रेय हमारी जीवन शैली की विशिष्टता को है और राज्य ने अभी आयुर्वेद का आश्रय लिया है। तो ये लोकतांत्रिकता, सर्वधर्म समभावना, धार्मिक परंपरा, भौगोलिकता के अनुसार हमारे त्योहार और व्यवहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार के नियम, सदाचार का पालन, इन सभी बातों को हम जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतना ही हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और रोग प्रतिकारकता हमारे शरीर में बढ़ेगी। आपने वो गीत तो सुना होगा कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इस देश एक उत्तम भूमि है और राम और कृष्ण की जन्मभूमि है। ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। आज हम हमारे अष्ट चिरंजीवी महापुरुष को भी याद करें कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा बजरंग बली हनुमान जी का उदाहरण ले ले तो उन्होंने भी मानव का अवतार लिया था। भले ही वो देव थे मगर मानव का अवतार लिए एक सहज मानव की तरह से वो पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता ऐसा एक विशिष्ट अपनी पर्सनालिटी को पाया है। वो जितेंद्रिय भी कहलाए हैं। उनकी स्तुति एक श्लोक में इस प्रकार से होती है, मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। यानी कि वो इस भारत भूमि में रहकर भी विशिष्ट बन गए, महापुरुष बन गए, अपने व्यक्तित्व को बढ़ा कर गए, अपनी विशिष्ट शक्तियां को पाकर वो चिरंजीवी रहे हैं, शाश्वत है हमारे बीच। आज भी अष्ट चिरंजीवी में उनका नाम गणना पात्र है। इस भारत भूमि में रहकर आप भी ऐसे शरीर को बना सकते हो, मगर इसके लिए आंतरिक मन और शरीर की संवेदनाओं को समझना पड़ता है। हम हमारे शरीर को ऐसा बनाए कि हर वर्ष कुछ न कुछ मुश्किलें आए तो भी, जैसे कि हम देखते आए हैं कि बहुत दिनों बाद हमने प्लेग का सामना किया था, कुछ समय से पहले हमने चिकनगुनिया का सामना किया, कुछ समय हम डेंगू का सामना करते रहे और आज अभी जो चल रहा है पूरा विश्व जिससे परेशान है, ऐसे कोरोना जैसी व्याधियों, संक्रमण जन्य व्याधियों, क्यों न आए हम हमारे शरीर को सक्षम बनाए कि इस संघर्ष में लड़ने के लिए हमारा शरीर स्वस्थ बढ़ता जाए। तो आइए दोस्तों, इस बारे में हम सोचें। इस वक्त हम पाश्चात्य देशों की संपत्ति को देखकर सिर्फ अर्थोपार्जन के लिए शारीरिक शक्तियां और संवेदन शक्तियों का उपहास कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन 4 उपस्तंभों के लिए दिया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मगर धर्म के बाद में रहकर अर्थ का उपार्जन करना चाहिए। धर्म के साथ साथ अर्थ और काम यानी भुगतना चाहिए और धर्म के साथ साथ अर्थ, काम और इन तीनों को मिलाकर मोक्ष मिले ऐसे अच्छे कार्य भी करना चाहिए, जिसको हम मानव धर्म कहते हैं। और इस शक्तियों का उपहास ना करें, संवेदनाओं का संग्रहण करें। भौतिक सुविधाओं पाने के लिए हम हमारा पारिवारिक मनोविघात ना करें और अपने शरीर का जतन नहीं करके हम अपने आप का भी आत्मघात करते हैं। और जब बाहरी विपदा आती है तब दिग्मुख हो जाते हैं कि हम क्या करें, अब कैसे इस विपदा का उपाय करें। तब हमारे पास कोई ख्यालात नहीं होते, हमारे अंतःचक्षु और अंतःमन भी कुछ बता नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से इन सब बातों को इग्नोर किया है। हमारे पास पैसा है मगर शरीर स्वस्थ नहीं है, तो उन पैसों का क्या करना। एक पिता अपने परिवार के 2 पुत्रों या 3 पुत्रों को संभालता है,
तब पिता होने का उनका महत्व बन जाता है। मगर सिर्फ पैसे ही लाकर देता है तो पुत्र क्या करते हैं और वो पैसे किस हिसाब से पुत्र के व्यक्तित्व को किस तरह से विकसाता है, वो भी देखना पिता का फर्ज बनता है। इसलिए सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी को एक अलग तरह से सोचकर हमारे पूरे जीवन को आयोजित करके, हर रोज इसका मूल्यांकन करके, हर रोज उसकी दिशा बदल के हमें नई नजर से देखना चाहिए, ऐसा नजरिया अपनाना चाहिए। क्योंकि भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। कोई कहता है कि ये गरीब है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो विशेषताएं भगवान ने सबको दी है। एक मुकेश जी का गीत है कि बहुत दिया देने वाले ने मुझको, बहुत दिया देने वाले ने मुझको, मगर आंचल में ना समाये। हमारे दिमाग को ही जचता नहीं है, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। भगवान ने जो दिया है वो हम खिला नहीं सकते हैं, तो क्या कीजिए, उसका कोई उपाय नहीं है। सब कुछ दिया है मगर सोचने का नजरिया चाहिए। तो ठोकर खाने के बाद अज्ञान या अंधा भी अजीब सी दृष्टि या सिक्स सेंस की अनुभूति कर लेता है। क्योंकि हमने सुना है कई बार कि ठोकर खाने के बाद आदमी बहुत कुछ सीखता है। ये समझ लीजिए कि बार बार भगवान हमें भी ऐसे इशारे करते हैं, ठोकर देते हैं। ईश्वर का ये इशारा हमें भी कुछ सिखाता तो जरूर है। अगर अब से हम संभल जाए, हमारे पास क्या है, हमारे देश में क्या है, हमारी रहनी और जीवन शैली क्या है, इन सब बातों को समझे, हमारे देश की देश काल आबो हवा को समझे और हमें इसको संभाल कर कैसे नई नई शक्तियों को बढ़ाना है, इन बातों को समझे तो ही हम हमारी सिक्स सेंस से काम ले रहे हैं ऐसा लगेगा। क्या पाना है, हमारे पास क्या है, क्या पाना है, खोकर पाना है या संभाल कर पाना है, उस सब का हिसाब लगाते रहना वो गलत बात नहीं है। हर बातों को सोच समझ कर आगे बढ़ना है। आइए आपको बता दे, कोरोना जैसे संक्रमित व्याधियों को आयुर्वेद किस नजर से देखता है। हमारे देश का एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान है, स्थावर और जंगम प्रदेश है। देश में बहुत लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म से रहते हैं और भौगोलिक देश काल हवा देखे तो सूर्य को आदान काल यानी शक्तियां देने वाला समय और प्रदान काल शक्तियां लेने का समय, इस प्रकार से दो भागों में हम विभाजित करते हैं। तो 6-6 महीने के 2 पार्ट्स होते हैं, उनको आदान काल कहते हैं और प्रदान काल कहते हैं। उत्तरायण से लेकर हमारा काल शुरू होता है जिसमें हमारी शक्तियों का शोषण होता है और शरद ऋतु यानी कि दक्षिणायन, जो जिस वक्त सूर्य दक्षिण की ओर चलता है उस वक्त हमारी शक्तियों को बढ़ावा होता है। हमें सूर्य से शक्तियां मिलती है, हमें स्थूल जगत से शक्तियां सूक्ष्म जगत को मिलती है और फिर पिछले 2 महीने यानी पिछले 6 महीने में हमारे सूक्ष्म शरीर से शक्तियां का ह्रास होता है, शोषण होता है और स्थूल जगत में चली जाती है। यानी आदान और प्रदान चालू रहता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। हम आपको बता दें कि समग्र सृष्टि यानी ब्रह्मांड जो है उसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं और एक इंसान यानी मनुष्य का शरीर उसको हम सूक्ष्म शरीर बोल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच आदान और प्रदान होता है। वो सूर्य के आदान काल और प्रदान काल से हम विभाजित करें तो 2-6 महीने की समय होता है और इसको आदान काल और प्रदान काल बोलते हैं। जिस समय हमारे शरीर में शक्तियां आती है वो तो अच्छी लगती है, मगर जब चली जाती है उस समय हम हमारे शरीर को किसी भी स्थिति में संघर्ष करके टिका रहे हैं और वो शक्तियां शरीर की प्रतिकारक शक्तियां है, रोग प्रतिकारक कहे या आबोहवा के प्रतिकार के लिए हम संग्रह की हुई सभी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं।
कार्तिक एवं मार्गशीर्ष महीने से हम हेमंत ऋतु का अभिधान करते हैं। पौष एवं महा ऋतु से महा महीने से हम शिशिर ऋतु का अनुमोदन करते हैं। फाल्गुन एवं चैत्र से वसंत ऋतु होती है। वैशाख एवं ज्येष्ठ से ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ एवं श्रवण से वर्षा और भाद्र एवं अश्विन से शरद ऋतु। इस प्रकार से 6 ऋतु, षड ऋतु और ऋतु का ऋतु चक्र होता है। इन ऋतुओं का संधि काल यानी 2 ऋतु के बीच में 15-15 दिन का, एक ऋतु शुरू होने से दूसरी ऋतु पूरी होने तक 15-15 दिन यानी हर 2 महीने पर 1 महीना, इस तरह से संधि काल होता है। और इसमें संक्रमण जन्य व्याधि होते हैं। जब संधि काल हो तब हमारा शरीर बाह्य वातावरण के सामने लड़ रहा होता है। हम हमारे शरीर को उतना ही मजबूत बनाए कि किसी भी हाल में पीछे ना हटे, शरीर संघर्ष में लड़ता रहे। और इसके लिए हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी पड़ती है, जिसके कुछ घरेलू उपाय इस प्रकार है। इसको हम बोलेंगे कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, रोग प्रतिकारकता कैसे बढ़ाए। तो कुछ बातें ऐसी है जो आप घर में भी कर सकते हैं और किसी गांधी की दुकान से भी इस औषध द्रव्यों को लाकर अच्छी तरह से उसको बनाकर इसको आप इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जिसमें पहला है 10 मूल काढ़ा, समभाग पथ्यादि काढ़ा एवं त्रिकटु चूर्ण। इन तीनों को मिलाकर क्वाथ विधि से, यानी कि जितना द्रव्य है उससे 16 गुना पानी लेकर उससे चौथाई भाग रह जाए तब तक उबालकर उसको पीने से, सुबह और शाम पीने से आपकी रोग प्रतिकारक शक्तियां बढ़ेगी। इस वक्त जो बात चल रही है कोरोना की, डेंगू की और कोई भी संक्रमण जन्य व्याधियों में आप इस बात को इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है मुनक्का, सौंठ, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च। इन द्रव्यों को साथ में मिलाकर सुबह शाम उबाल कर पीने से आपकी रोग प्रतिकारक शक्तियां बढ़ेगी। आयुर्वेद के बहुत से योग है जो बहुत प्रचलित है। बहुत से लोग जानते हैं कि षडंग पानीयम क्या है। षडंग पानीयम योग का हम सेवन करें तो भी हमारी रोग प्रतिकारक शक्तियां बढ़ेगी। चौथा उपाय है पित्त पापड़ो, खस, चंदन, सूंठ, वाड़ो एवं नागरमोथ। इन द्रव्यों को उबालकर सुबह शाम पीने से आपकी रोग प्रतिकारक शक्तियां बढ़ेगी। समझ लीजिए कि इन सभी बातों को हमें नहीं करना है और तैयार आयुर्वेद औषधालय से कोई तैयार योग लेना है तो आप अमृतारिष्ट, अमृतप्राश, गुडुचि घनवटी, संसमनीवटी, गुडुचि पपीता स्वरस या च्यवनप्राश को भी नियमित मात्रा से, इन सभी चीजों में से किसी एक को नियमित मात्रा से सुबह शाम लेंगे तो भी आपकी रोग प्रतिकारक शक्तियां बढ़ेगी। अगर ये बैक्टीरिया या वायरस से आपके पेट या पाचन तंत्र में भी कुछ इफेक्ट आया है या ठंडी बुखार ऐसा कुछ भी रहता है तो बिल्वादी गुटी, सुदर्शन घनवटी, विडंगारिष्ट एस, इन द्रव्यों को भी आप साथ में ले सकते हैं। हम शरीर को तो तैयार कर सकते हैं रोग प्रतिकारक शक्तियों से, मगर हमारे आसपास पर्यावरण जो है उसको कैसे अच्छी तरह से बनाएं। तो अपराजिता का धूप करके हम हमारे वातावरण को अच्छा कर सकते हैं। कपूर एवं गुगुल का धूप कर सकते हैं और हमारे घरगथ्थू इलाज में हल्दी और दूध को हर रोज रात को सोते समय और सुबह उठकर पिया करे तो भी हमारी रोग प्रतिकारकता बढ़ेगी। ये कुछ बातें ऐसी है जो हमें बहुत कम दाम में मिलती है। हर रोज इसका नियमित सेवन करने से हमारी शक्तियों का संचय होता है और हम ऐसे समय में अपने शरीर को श्रेष्ठ रख सकते हैं। जिसको कोई संक्रमण नहीं होता है ऐसे रख सकते हैं। आज हम 200-300 रुपये का सैनिटाइजेशन लेकर चलते हैं। इससे अच्छा है कि हम हमारी शक्तियों को समझें और
अपने वातावरण को अच्छा बनाए रखें। घर में अगर आप चाहे तो अर्क अर्क का पुष्प रख सकते हो, जिससे आपके घर में ऐसे कोई संक्रमित बातें नहीं आएगी। इस तरह से आप अपने घर को इस मुश्किल समय में संभाल सकते हो, अपने शरीर को संभाल सकते हो। ज्यादा करके भारत की जीवन शैली, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार का ख्याल करके अपने जीवनीय शक्तियों को बचाए। किसी भी चीज, कोई भी चीज हो, अति वर्ज्य सर्वयेत। हर चीज की एक मर्यादा और मात्रा होती है, उसको ज्यादा नहीं करे, आहार हो या विहार हो। और अति सर्वत्र वर्जयत ऐसे नियम को संभाले तो आपकी शक्तियां बची रहेगी, बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। इन सभी बातों का सही प्रयोग करके आप भारत के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष बन सकते हैं और कोई भी संजोग आए आप संघर्ष में लड़ सकते हैं। भगवान धन्वंतरी से आपकी मंगल स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए मैं अशोक नायक आपको वंदन करता हूँ। और हो सकता है ये मेरे ख्याल है, फिर भी इससे आगे भी बहुत कुछ है, समय मर्यादित दिया गया है और मैं आपको मौलिक भाषा में मेरी बात समझा रहा हूँ। कुछ समय की मर्यादा के हिसाब से आज के दिन के लिए संक्रमित व्याधि एवं रोग प्रतिकारक शक्ति इस टॉपिक में मैंने आपके साथ इतना वार्तालाप किया है। आपने मुझे अच्छी तरह से सुना, मैं आपका आभारी हूँ और समग्र विश्व का मंगल हो ऐसी मनोकामना करते हुए, अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई है तो आप अपने मित्र वर्तुल में भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।